कुछ कहानियां होती है ना, ऐसी जो इतनी असली लगती हैं कि वो बस जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक कहानी की तह तक जाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम उस डरावनी कहानी में उतरेंगे। फिर थोड़ा पीछे हटकर देखेंगे कि ऐसी कहानियां बनती और फैलती कैसे हैं। और आखिर में हम वापस उसी कहानी पर लौटेंगे, ये समझने के लिए कि इसका असली मतलब क्या है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए जरा, एक बस जो अपने आप चल रही है और कोई ड्राइवर भी नहीं है। बस यही वो पल है जो इन कहानियों को इतना डरावना और यादगार बना देता है। तो चलिए उस भूतिया सफर पर चलते हैं। देर रात की एक मामूली सी बस यात्रा कैसे एक खौफनाक सपने में बदल जाती है, ये अपने आप में मॉडर्न हॉरर का एक बेहतरीन नमूना है। कहानी का हीरो है तुषार। ऑफिस से देर हो चुकी है, रात तूफानी है और वो किसी तरह आखिरी बस पकड़ लेता है। अंदर लगभग कोई नहीं है, बस वीरान है। थकान इतनी है कि उसकी आंख लग जाती है, पर जब वो जागता है तो हैरान रह जाता है। बस लोगों से खचाखच भरी है। वो घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब दोबारा हिम्मत करके खोलता है, बस फिर से खाली, सन्नाटा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठता है और धीरे से कहता है, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसकी नज़र अखबार पढ़ते एक आदमी पर पड़ती है। जैसे ही वो आदमी अखबार नीचे करता है, तुषार का खून जम जाता है। उसका चेहरा खून से लथपथ, सिर कुचला हुआ। डर के मारे तुषार चलती बस से छलांग लगा देता है। जब वो धूल झाड़कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई बस नहीं बल्कि एक जला हुआ मलबा है, जिसकी खिड़कियों से अनगिनत भूतिया चेहरे उसे घूर रहे हैं। तो अब जब सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं। क्या ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी लगी? शायद इसलिए कि इसे पहले भी सुना गया है, बस थोड़े अलग अंदाज में। और यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सवाल हमें सिर्फ एक कहानी सुनने वाले से एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या राज है इन सच्ची कहानियों के एक जैसे होने के पीछे? अब जरा इस पर गौर करते हैं। यहाँ दो अलग अलग YouTube चैनलों की कहानियां हैं और दोनों ही सच्ची घटना होने का दावा करती हैं। एक तरफ तुषार की कहानी है, दूसरी तरफ आदित्य की। देखिए, नाम अलग हैं, जगहें अलग हैं। एक किसी अनजान शहर की है तो दूसरी कोलकाता की। लेकिन कहानी का जो दिल है, जो मुख्य बातें हैं, वो देखिए। अकेली रात, खाली बस, एक बूढ़ा आदमी जो चेतावनी दे रहा है और सबसे खास खून से सने चेहरे वाला अखबार वाला आदमी। ये सब दोनों में एक जैसा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इस पैटर्न को समझने के लिए हमें भूतों की कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और लोक कथाओं यानी फोकलोर की दुनिया में कदम रखना होगा। फोकलोर एक्सपर्ट जीन हेरल्ड ब्रुनोवैन ने इस तरह की कहानियों को एक नाम दिया है, अर्बन लेजेंड यानी शहरी किंवदंती। ये वो कहानियां हैं जो हमेशा एक दोस्त के साथ हुई बताई जाती हैं। इससे ये सच्ची लगती हैं, पर इन्हें साबित करना लगभग नामुमकिन होता है। तो एक अर्बन लेजेंड की पहचान क्या है? पहली बात, इसे हमेशा सच बताकर सुनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी बस की कहानी को रियल हॉरर स्टोरी बताया गया। दूसरी, ये हमारे समाज के डरों को दिखाती है, जैसे देर रात अकेले सफ़र करने का डर। ये अक्सर एक चेतावनी देती है, देर रात अकेले मत निकलो। और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी किसी महल या जंगल में नहीं, बल्कि एक आम सी बस जैसी रोज़मर्रा की जगह पर होती है, जो इसे और भी ज़्यादा डरावना बना देती है। पुराने जमाने में ये कहानियां अलाव के चारों तरफ बैठकर या एक दूसरे को सुनाकर फैलती थीं। लेकिन आज हमारे पास एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर अलाव है, इंटरनेट। यहाँ हम देख सकते हैं कि कहानी सुनाने का तरीका कैसे बदला है। अलाव की कहानियों से लेकर अखबारों तक, फिर फिल्मों तक और अब यूट्यूब, रेडिट और क्रीपीपास्ता तक। हर नई तकनीक इन कहानियों को फैलने का एक नया और तेज रास्ता देती है। एक्सपर्ट्स इसे डिजिटल फोकलोर कहते हैं। मतलब ये वही पुरानी परंपरा है, बस एक नए डिजिटल अवतार में। यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन फोरम आज के ज़माने के वो अलाव बन गए हैं जहां ये किंवदंतियां सांस लेती हैं और फलती फूलती हैं। तो चलिए अब वापस अपनी भूतिया बस पर आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहानी असल में हमें हमारे ही बारे में क्या बताती है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच तो ये है कि ये कहानियाँ भूतों के बारे में उतनी नहीं हैं जितनी कि हमारे अपने अंदर छिपे डरों के बारे में हैं।
पहला डर रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे खतरे का डर है। बस लेना कितना आम काम है ना? ये कहानी इसी डर से खेलती है कि हमारी सुरक्षित दुनिया किसी भी पल एक बुरे सपने में बदल सकती है। दूसरा डर है अकेलेपन का डर। चाहे तुषार हो या आदित्य, कहानी की शुरुआत में वो हमेशा अकेले होते हैं। रात का समय, एक खाली बस, ये माहौल हमें हमारी अपनी कमजोरी और अकेलेपन की याद दिलाता है जब मदद के लिए कोई आसपास नहीं होता। और तीसरा डर है अजनबियों पर भरोसे की कमी का डर। बस में जो दूसरे यात्री हैं वो भूत निकलते। ये हमारे उस सामाजिक डर को दिखाता है कि जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? वो असल में कौन है? जैसा कि रिसर्चर शिबानी शर्मा कहती हैं, ये कहानियां हमारे मन में दबी चिंताओं को जबान देती हैं। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये असल में हमें आधुनिक जिंदगी के खतरों के बारे में चेतावनी देने का काम करती हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम सवाल यही है, अगली बार जब कोई ऐसी सच्ची कहानी सामने आए जो डरा दे, तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। उस भूत से परे देखने की कोशिश करें और ये सोचें, ये कहानी असल में मुझे किस चीज से डराना चाह रही है, और शायद उसका जवाब असली भूतों से भी ज्यादा खौफनाक हो।